तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी सुधी दर्शक जन को मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं भी समाचार देख रहा था तो देखा कि अब जो यूक्रेन और जो रूस के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें अब परमाणु हथियार का भी प्रयोग होने वाला है। वस्तुतः हमेशा मैं वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फैन रहा हूँ, बहुत पसंद करता रहा हूँ उनकी नीतियों को, उनके कार्यों को, रूस को कैसे उन्होंने एकजुट किया, शक्तिशाली बनाया, इसका मैं हमेशा प्रशंसक रहा हूँ। लेकिन जो परिस्थिति आज इन्होंने पैदा कर दी है और विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है इन्होंने संसार को, तो ये तो बिल्कुल ऐसा इनका कृत्य है कि जितनी भी इससे घड़ा की जाए, निंदा की जाए, उतना ही अच्छा है। एक बार अमेरिका ने जापान में परमाणु हथियार का प्रयोग किया था। आज भी वहां पर अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? शक्ति संपन्न राष्ट्रों को यह बात समझ में नहीं आती कि कमजोरों पर जुल्म ढाना, इसे आप न्याय कहते हैं, इसे आप शक्ति कहते हैं, इसे आप अपनी जीत मानते हैं। दो राष्ट्रों के बीच में जब युद्ध होता है, महत्वाकांक्षा होती है राजनीतिज्ञों की, और बेचारे पिसते हैं वहां के गरीब नागरिक, वो नागरिक जिन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई अपराध नहीं है, उनको सैनिक मार देते हैं या हमले में वो मारे जाते हैं। महिलाएं, वृद्ध, सभी पर क्या बीतती है। कहने के लिए हम कहते हैं कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, कहते हैं, लेकिन ये कैसी 21वीं सदी का मानव है जो आज भी उतना ही जाहिल और गंवार है, उतना ही नालायक है जितना कि कभी पढ़ाया जाता है कि आदिम युग में ऐसे लोग होते थे, बर्बर। और इस बर्बरता के कारण लाखों करोड़ों लोग असमय ही काल के गाल में समा जाते हैं। जब दो संस्कृतियां लड़ती हैं तो लगता है कि चलो इन लोगों के बीच में तो संस्कृति का अंतर है। जैसे इस्लामिक राष्ट्र या इस्लाम हमेशा काफिरों को मिटाने की जद्दोजहद में रहता है, तो कहीं तक वो बात अगर होती तो एक बार ये होता, चलो ये इस्लामिक है, इनका तो काम यही है, इनको सिखाया यही गया है, यही इनको पढ़ाया गया, यही सिखाया गया, यही इनकी पुस्तक कहती है। लेकिन जब दो संस्कृतियां एक सी हों, बल्कि एक ही संस्कृति हो, अभी कुछ दिन पहले ही 22 वर्ष पहले ही यूक्रेन बना। पहले तो ये सोवियत संघ का हिस्सा था, जिसका हिस्सा रूस था, उसका
यूक्रेन था, और भी थे कई देश, 27 देश बने थे। आज यूक्रेन को नाटो के साथ जाने की बड़ी जल्दी पड़ गई, अमेरिका के साथ जाने की जल्दी पड़ गई। उसका दुष्परिणाम ये है कि आज उसका अस्तित्व खत्म होने वाला है। ये अमेरिका, जिसने एक निरपराध सद्दाम हुसैन को मार दिया, उनका देश तबाह कर दिया, जिस अमेरिका ने अफगानिस्तान पर 20 साल दोहन किया और फिर तालिबानों के हाथों उसको लूटने के लिए छोड़ दिया, वो अमेरिका जो समय पर किसी के काम नहीं आया, उस पर भरोसा किया। ये 30 देश कहाँ गए, क्या कर रहे हैं अभी तक तो ना तो वो किसी ने हथियार दिए, ना किसी ने आकर के युद्ध में कोई अपना भाग लिया, क्योंकि सभी को डर है कि पुतिन ने बोल दिया है कि जो भी बीच में आएगा तो खटिया खड़ी कर दूंगा उसकी भी। और ये पुतिन है, जो कहता है वो कर भी डालता है। मेरी चिंता ये है असल में कि आज भारत के जो दुश्मन देश हैं, जैसे कि चीन और पाकिस्तान, ये रसिया के साथ है, रूस के साथ जाने से जो भारत हमेशा रूस का मित्र रहा, रूस ने मदद की, यदि चीन उसका इतना बड़ा दोस्त बन जाता है तो भारत के प्रति उसका रुझान कम हो जाएगा, और भविष्य में भारत की क्या वो मदद करेगा, बल्कि हो सकता है कि चीन का ही साथ दे आक्रमण करने में, पाकिस्तान का साथ दे। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। और ना तो चाइना में लोकतंत्र है, ना ही रूस में लोकतंत्र है, क्योंकि रूस में अगर लोकतंत्र होता है तो ये जो जमे बैठे हैं पुतिन महोदय, ये कभी के हट चुके होते। वैसे ही चीन में, चीन का जो राष्ट्रपति है वो भी, उसने वहाँ के लोकतंत्र को खत्म करके और बिना चुनाव के ही राष्ट्रपति बना बैठा हुआ, शी जिनपिंग। इसी प्रकार से उत्तर कोरिया, वहाँ का जो तानाशाह है, तो उत्तर कोरिया का तानाशाह, पाकिस्तान, रूस और चाइना सब एकजुट हो रहे हैं। इससे भारत के लिए खतरा पैदा हो रहा है कि एक तरफ न्याय को मानने वाले भारत और दूसरी तरफ ये निपट अन्यायी लोग एक साथ हो रहे हैं। मुझे चिंता भारत की है, और मैं भगवान शिव से, माता पार्वती जी से ये अभ्यर्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कल 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि है, आपके विवाह की वर्षगांठ है। इस अवसर पर आप भारत को अपना आशीर्वाद दें,
विश्व को अपना आशीर्वाद दो कि क्योंकि आपके ही सारे पुत्र पुत्रियां पूरे विश्व में हैं। कोई माने या न माने, हैं तो आपके ही संतान सभी। इनकी रक्षा करें और विश्व की रक्षा होगी। तो ये आपका उपकार होगा इस संसार पर। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।